बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 को भी क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 दो दफा लिखा हुआ है, तो वो असल में क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने करना क्या है, डिटरमिन द इक्वेशंस ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ कर्व्स। हमारे पास इसमें चार पार्ट्स हैं और इसमें फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है। हमने इक्वेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करनी है इन फैमिलीज ऑफ कर्व्स के लिए। कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका भी हम सीखते हैं और वन बाई वन हम जो है चारों पार्ट्स को वो सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में वो कह रहा है y इक्वल टू सी एक्स क्यूब। अब आप एक काम कर लें, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि वेरिएबल x के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा है फंक्शन y, c तो कांस्टेंट है। सो dy बाई डी एक्स आ गया 3c(x²). सिंपल पावर रूल यूज करके इसे इक्वेशन 1 कह दें आप। अब ये जो हमें y इक्वल टू सी एक्स क्यूब गिवन है, यहां से c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। c आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सो इक्वेशन 1 बन जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 c की जगह ये y ओवर एक्स क्यूब और x² से कटा, एक x रह गया डिनोमिनेटर में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y बाई एक्स ये आ गया। अब जो हमने कंडीशन अप्लाई करनी है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसके लिए एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो dy बाई डी एक्स होता है, एक तो इसके साथ नेगेटिव साइन आप लगाएंगे, दूसरा इसको आप इनवर्स कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, dy की जगह dx कर देंगे, dx की जगह dy कर देंगे। सो ये बन गया माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 3y बाई एक्स। अब हम जो है वेरिएबल जो है सेपरेट कर लेते हैं, x वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, y वेरिएबल दूसरी साइड कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। ये माइनस साइन यही रहने दिया, dx भी यही रहने दिया, ये x आ गया इक्वल टू 3y, ये dy यहां आ गया और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया दोनों साइड। 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से पहले लिख लिया, इंटीग्रल y dy इक्वल टू माइनस साइन भी इंटीग्रल साइन से बाद लिख लिया, इंटीग्रल x d ऑफ x। अब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगी, y की पावर 1 है, डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली राइट साइड पे भी इसी तरह सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो ये बन गया 3y² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस x² डिवाइड बाई 2 और कांस्टेंट c ऐड कर दिया। 3y² इक्वल टू ये 2 जो है जब यहां मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे जाके ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x² प्लस 2c। अब 2c, c भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, तो इसको एक और कांस्टेंट k के मैंने इक्वल पुट कर दिया, तो 3y², ये माइनस x² लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस x² हो जाएगा, सो 3y² प्लस x² इक्वल टू k। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फॉर द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू सी एक्स क्यूब। अब पार्ट बी है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू सी। जो पार्ट ए में हमने जो स्टेप्स किए हैं सेम यहाँ पार्ट बी, सी और पार्ट डी में करेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर लें इसको भी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, ये बन जाएगा। अब आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि एक्स वाई ये दो फंक्शंस हैं। जब दो फंक्शंस होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होती है, प्रोडक्ट रूल यूज करके। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन y एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो 1 होगा। और राइट साइड पे c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये राइट साइड पे जब y जाएगा ये माइनस y हो जाएगा और ये x डिवाइड हो गया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y और x। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जिस तरह पार्ट ए में किया था, dy बाई डी एक्स के साथ एक नेगेटिव साइन आएगा और ये इनवर्स हो जाएगा, सो माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई और एक्स। ये माइनस माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब वाई वेरिएबल एक साइड कर ले, एक्स वेरिएबल दूसरी साइड कर ले, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर ले। सो ये वाई डी वाई और ये एक्स डी एक्स और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब यहां इंटीग्रेशन सिंपल है, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि y और x के डेरिवेटिव 1 1 साथ मौजूद है। सो ये बन गया y² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x के डिवाइड बाई 2 और कांस्टेंट c लिख दिया। ये y², ये 2 जो है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये x² के नीचे जो 2 है डिनोमिनेटर में इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा x² प्लस 2c, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 नहीं था लेकिन जब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2c बन गया।
सी की जगह 2c भी एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने किसी एक और कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया। सो वाई स्क्वायर, अब ये राइट साइड वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फॉर द फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व गिवन है y इक्वल टू सी ऑफ एक्स ई पावर एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लें x ई पावर x। अब ये दो फंक्शंस हैं, इनकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करके। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन ई पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर x ही होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, प्लस सेकंड फंक्शन ई पावर x एज इट इज आ गया, और फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 आ जाएगा। सो और इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ये जो हमारे पास y इक्वल टू सी एक्स ई पावर एक्स गिवन है, यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। c आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x इंटू ई पावर x। अब इस c की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी dy बाई डी एक्स इक्वल टू c की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, y डिवाइड बाई x ई पावर x इंटू x ई पावर x प्लस ई पावर x। अब यहाँ ब्रैकेट में जो है e पावर x हमारे पास कॉमन है, सो e पावर x जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में x प्लस 1 रह जाएगा। ये करने का ये फायदा हुआ, अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक e पावर x है, ये दोनों e पावर x एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया y ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज dy बाई डी एक्स के साथ एक नेगेटिव साइन आएगा और इसको इनवर्स कर देंगे, सो ये बन गया माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू वाई ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लेते हैं, ये y जो है यही रहने दिया राइट साइड पे और dy आ गया इक्वल टू ये x यहां चला गया लेफ्ट साइड, माइनस साइन एज इट इज x डी ऑफ x और डिवाइड बाई x प्लस 1 ये वाला, और इंटीग्रल जो है वो दोनों साइड अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रल y dy इक्वल टू ये माइनस साइन, अब ये जो नोमिनेटर में x है इसको 1 प्लस एक्स माइनस 1 मैंने लिख लिया। ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के इक्वलेंट है क्योंकि प्लस 1 ऐड किया और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जब प्लस 1 माइनस 1 ये खत्म हो जाता है x ही बचता है, लेकिन इससे हमारी इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल हो जाएगी। सो लेफ्ट साइड पे हमारा इंटीग्रल का आंसर आ जाता है y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये माइनस, अब जो राइट साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है इसको 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व कर लेंगे, माइनस इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी ऑफ एक्स, इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 1 प्लस एक्स से कट गया और इंटीग्रल डी ऑफ एक्स का सिंपल आंसर एक्स आ जाएगा, और ये माइनस साइन की वजह से माइनस साइन, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1 नोमिनेटर मौजूद है, तो इस इंटीग्रल का आंसर जो है नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और एक कांस्टेंट हमने लॉग ऑफ सी ऐड कर दिया। सो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू सी। अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी है और हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जब लॉग ऐड हो रहे हो तो उनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लॉग ए प्लस लॉग बी को मैंने लॉग ए बी की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। अब हमारे पास पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगेन इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, ये बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स सिंपली यूजिंग पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया विदाउट पावर डेरिवेटिव, और वेरिएबल x y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x dy बाई डी एक्स होता है। सिमिलरली राइट साइड पे भी ये 2x हो गया और कांस्टेंट c का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है। सो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, 2 से कट गया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x डिवाइड बाई y हो गया। फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज एक तो dy बाई डी एक्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा और इसका इनवर्स कर देंगे, तो ये बन गया माइनस dx बाई dy इक्वल टू x ओवर y। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, x वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं इक्वेशन के, y वेरिएबल इक्वेशन के दूसरी साइड कर लेते हैं, तो माइनस dx बाई एक्स इक्वल टू dy बाई y हो गया। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब ये इंटीग्रल सिंपल है, दोनों इंटीग्रल्स के डेरिवेटिव 1 नोमिनेटर्स में मौजूद हैं, सो इनके आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ k, मैंने जो है यहाँ कांस्टेंट ऐड किया।
यहाँ मैंने सी की जगह के कांस्टेंट ऐड किया, आप सी ऐड करना चाहे सी ऐड कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जब दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको हम कोशेंट रूल में लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए और बी, लॉग लॉग से कट गया तो हमारे पास y आ गया k और x, और इसको हम y ऑफ x इक्वल टू k लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फॉर द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।